वन एग्रोकेमिकल स्टॉक टू वॉच। सो परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 52 वीक हाई लेवल या फिर ऑल टाइम हाई लेवल को फिर से एक बार छूता हुआ ये स्टॉक हमें दिख रहा है। तो ऐसी वो क्या न्यूज है जिसकी वजह से आज स्टॉक ऊपर है, वो पहले देखते हैं एंड देन एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी की। सो आज न्यूज ये आई है कि पीआई इंडस्ट्रीज के जो मई मंथ के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए हैं, वो नंबर्स में काफी अच्छा उछाल हुआ है। 43% से ईयर ऑन ईयर मई मंथ के एक्सपोर्ट्स ऊपर गए हैं। $64.5 मिलियन। वैसे बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स में 6.45 करोड़ से उनके एक्सपोर्ट्स, मतलब 6.45 करोड़ पे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स दिखाए गए रुपीस टर्म में। दिस इज नॉट राइट। 64.5 मिलियन यानी कि $6.45 मिलियन है वो, सॉरी 6.45 करोड़ डॉलर्स। सो उस हिसाब से मतलब अराउंड 550 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स उनके मई मंथ के लिए आए हैं। लास्ट ईयर सेम मंथ में ये नंबर्स थे $45.2 मिलियन। तो ये 43% की उछाल जो है ये दर्शाती है कि ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स, ये काफी अच्छे हो सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज के। एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट दैट पॉजिटिव न्यूज बाय गिविंग गुड अप ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो अब ये एक्सपोर्ट्स के नंबर्स क्यों अच्छा है, तो उनका एक कस्टमर है क्यूमाई केमिकल्स नाम का, जापानीज कंपनी है। जापानीज कंपनी है, लार्जेस्ट कस्टमर है ये पीआई इंडस्ट्रीज का। उस कंपनी ने 23.2% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाई है रिवेन्यू में, फ्रॉम नवंबर 2022 टिल अप्रैल 2023। तो फर्स्ट हाफ ऑफ FY23, उनका जो FY23 है वो उसका फर्स्ट हाफ, मतलब जो नवंबर से लेके अप्रैल तक रहा है। अलग अलग देशों के अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, तो उस हिसाब से ये नंबर है। जापानीज कंपनी है जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते नहीं है, इन्फ्लेशन आफ्टर आई थिंक 30-40 ईयर्स वहां पे दिख रहा है कुछ थोड़ा बहुत। तो वहां पे 23% का ग्रोथ इज क्वाइट गुड। एंड कंपनी के जो फोरकास्ट आए हैं, वो फोरकास्ट भी उन्होंने ओवरऑल अर्निंग्स के फोरकास्ट जो है फॉर FY23, वो उन्होंने 34% से बढ़ा के 42% किए हैं। सो ऑब्वियसली अगर आपका कस्टमर इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, जिसको आप आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पीआई इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, और इसीलिए मार्केट ने आज यहां पे पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया है। अब थोड़ा सा पीआई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स को या फिर ओवरऑल फाइनेंशियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यूएशन का भी एक एस्पेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश हम आज करने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विथ यू पीपल, सो होपफुली you will be able to understand after watching those numbers, और जो एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने वहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं। सो एनालिसिस अगर यहाँ पे हम देखते हैं, सो ओवरऑल जो मूवमेंट हुई है, स्टॉक की मूवमेंट रिसेंट पास्ट में अगर हम देखते हैं, सो आफ्टर मार्च, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। यू कैन सी ऑलमोस्ट फ्रॉम 3000 लेवल टू 3700 लेवल, मतलब क्लोज टू 35 सॉरी 15 to 18% के रिटर्न्स, या फिर नहीं सॉरी 22% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स इस स्टॉक ने इस लास्ट 3 मंथ्स में दिए हैं। So I think market is trying to discount this particular quarter quite positively. वैसे देखा जाएगा तो लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स थे, पूरे साल का प्रॉफिट था 1230 करोड़ रुपीस का। ये प्रॉफिट का नंबर भी है ऑल टाइम हाई प्रॉफिट नंबर्स FY23 में कंपनी ने अचीव किए हैं। मार्जिन्स के नंबर्स भी अगर हम देखते हैं तो 26% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स फिर से एक बार पहुंच चुके हैं। दिस इज ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल है इन लास्ट 10 years। ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ मार्जिन्स उन्होंने देखे थे इन FY17 26% के। उसके बाद आई थिंक 2-3% के मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, बट अगेन मार्जिन्स आर लुकिंग क्वाइट गुड फॉर लास्ट 12 मंथ्स। ये एक रीजन है कि व्हाई स्टॉक इज रिएक्टिंग पॉजिटिवली ओवर ईयर। अब थोड़ा सा ग्रोथ के नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं, एंड इसका थोड़ा लिंक जो है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे रखने की कोशिश हम करने वाले हैं दोस्तों। सो लास्ट 1 ईयर में जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है कंपनी की, दैट इज ऑलमोस्ट 45.72%, विच इज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड दैट्स व्हाई जो वैल्यूएशन कंपनी को मिले हैं, सो करंट पी रेशो अगर मैं देखता हूं इस कंपनी का, दैट इज अराउंड 45। सो लास्ट 12 मंथ की जो ग्रोथ है, अर्निंग्स की ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं पीजी रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स जो है वैल्यूएशंस को थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहे हैं।
बट मैं अगर 3 साल के ग्रोथ के नंबर्स देखता हूं, 5 साल के ग्रोथ के नंबर्स देखता हूं, तो वहां पे वैल्यूएशंस का एंगल अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आता है। दो, अब कंपनी के अगर ये जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, दैट टू इन सच अ डेवलप्ड वर्ल्ड, इफ दे आर डूइंग वेल, तो ऑब्वियसली इनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स यहाँ पे अच्छे आ सकते हैं। सो वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो अब सारा का सारा दारोमदार ये इस पे रहेगा कि क्वार्टरली नंबर्स कैसे आते हैं। वैसे डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट है कंपनी के पास, तो वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड एक अपना एक निश क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है कंपनी की, आई थिंक उसकी वजह से काफी अच्छे कस्टमर्स भी उन्होंने एक्वायर किए हैं। और एग्रोकेमिकल्स पे इतना ज्यादा फोकस जो है इस कंपनी का, सो दैट इज ऑल्सो देयर स्ट्रेंथ। दो, कंपनी इज ट्राइंग टू एंटर इनटू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट आई डोंट नो कि वो कितना सही मूव रहेगा, बट कैश फ्लोज काफी रिच है, फ्री कैश फ्लोज काफी रिच है, एंड कंपनी इज इन ग्रोइंग फेज, तो दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। ऐसा लगता है सक्सेसफुल नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही हमें यहाँ पे बता सकता है। अब थोड़ा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं यहाँ पे। सो लास्ट ईयर जो प्राइस टू अर्निंग्स का जो एक ट्रेंड था इस पर्टिकुलर कंपनी का, सो दैट पर्टिकुलर ट्रेंड के उसके कंपैरिजन में अगर हम अभी देखेंगे, सो थोड़े से वैल्यूएशंस जो है आई थिंक एट पार विद द 1 ईयर मीडियन पी रेशियो के नजदीक है। मतलब 48.9 का 1 ईयर का मीडियन पी रेशियो कंपनी का था। अभी करंटली द मीडियन अभी पी रेशियो इज अराउंड 45, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्काउंट अवेलेबल है। 3 इयर्स के अगर मैं देखता हूं मीडियन पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इन दैट पर्टिकुलर केस भी यहाँ पे कंफर्ट लगता है कि 53 का मीडियन पी रेशियो रहा है 3 ईयर का, और अभी का है 45, तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट है। बट 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो 46 का मीडियन पी रेशियो रहा है 5 इयर्स का, और अभी ये 45 के पास है। अब यहाँ सारी जो चीजें हैं ये समझना होगा कि जब पहले वैल्यूएशंस कंपनी को मिलते थे, बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी, उसके बाद बीइंग अ मिड कैप कंपनी, एंड नाउ लार्ज कैप कंपनी, सो स्मॉल एंड मिड कैप में हायर वैल्यूएशंस मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, बेस भी काफी कम होता है। बट नाउ द बेस हैज आल्सो इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि रैशनैलिटी जो है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आने वाले समय में काफी ज्यादा रहेगी। और वो जो चीज है जो अगर डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर्स आएंगे नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन में जो है डी रेटिंग या री रेटिंग हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। बट अगर ये 25-30-35% के ग्रोथ रेट्स अगर कंटिन्यू रहे, so I will not be surprised कि such kind of growth numbers will also continue, such kind of P ratio numbers will also continue for some time. So this is one company which is worth following, no doubt. उसमें आपका एक मतलब रडार पे रखना चाहिए। In one of our model portfolio also this stock is present. So if you are interested in subscribing for our model portfolios, तो प्लीज विजिट investanya.in। वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स में मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टॉकोमीटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और फंडोमीटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप 3 साल के सब्सक्रिप्शन सारे प्रोडक्ट्स के लेते हो, तो आपको एक 1-on-1 फेस टू फेस सेशन भी हमारे मतलब या तो मेरे साथ या फिर गौरव के साथ मिल सकता है। तो आशा करेंगे आप जरूर investanya.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। एंड अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कुछ हेल्प चाहिए, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प चाहिए, तो वो भी सेशंस अवेलेबल है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल, और वहां पे भी वो सेशंस आप बुक कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।